हाय बच्चों, मैं डीएन सर। मैं आपके लिए आज एक लेक्चर लेकर आ गया हूं जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर का हम लोग कैसे एडिशन करते हैं उसकी बात किया जा रहा है। तो देखिए, दो रूल होता है, एक पैरेललोग्राम रूल होता है और एक जो है ट्रायंगल रूल होता है। तो ट्रायंगल रूल क्या कहता है, आइए मैं थोड़ा सा आपको जो है समझा दूं। पहले ट्रायंगल रूल होता क्या है। जैसे मैं अगर कोई वेक्टर ले लूं, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और एक कोई वेक्टर क्या है, बी है। हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग करते क्या है कि इसके एरो हेडेड से जो है यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं वेक्टर बी, और यहाँ से इसको जो है अपोजिट डायरेक्शन से जो है इसको मिला देते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट होता है वही इन दोनों का जो है क्या कहलाता है, सम कहलाता है। ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल लॉ है। अब इसी लॉ को जो है आपको समझना है, कुछ करना नहीं है। जो भी वेक्टर दिया रहेगा पहले वेक्टर ए को खींच लीजिएगा, इसके एरो हेडेड से जो है सेकंड वेक्टर को खींचिएगा, इसके जो है जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से और जो जहां पर ये खत्म हो रहा है इसको अगर हम लोग मिला देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो यही हमारा क्या होता है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट को शो अप करता है और इसे आर से जनरली डिनोट किया जाता है, जो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी को बताएगा। तो आइए, ट्रायंगल रूल कहता क्या है, मैं उस स्टेटमेंट को लिख देता हूं। स्टेटमेंट इसका क्या है, देखिए स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर का नाम लिख लेते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर acting on a if two vector a and b are acting on a particle at the same time या at acting on a point या particle, ठीक है, at the same time represented by two sides of a triangle, then their resultant vector is in magnitude and direction is given by resultant vector in magnitude and direction is given by the third side of that triangle of that, बस ट्रायंगल लीजिए, ऑफ दैट थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स क्या कह रहा है, अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, दो वेक्टर है, अगर दो वेक्टर जो है किसी ट्रायंगल की दो साइड को शो अप करते हैं किसी टाइम पर, अगर वो वर्क करते हैं, तो अगर उनका रिजल्टेंट हम लेते हैं तो वो तीसरा वेक्टर आर हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में क्या करता है, उस थर्ड साइड को डिनोट करेगा जो उन दोनों वेक्टर को जो है अपोजिट डायरेक्शन से जो है मिलाते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या है, मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम, यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन acting on a particle at the same time, सॉरी मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर acting on a particle at the same time
in magnitude and direction represented by two sides of a triangle, then their resultant vector in magnitude and direction is given by the third side of the triangle in opposite डायरेक्शन। मतलब क्या कहता है कि अगर दो साइड है किसी ट्रायंगल की, अगर दो वेक्टर एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो आर होगा वो उनके अपोजिट डायरेक्शन में उनका जो है रिजल्टेंट को शो करेगा जो तीसरी साइड होगा उस ट्रायंगल की। तो जैसा कि आपको फिगर में मैंने शो अप कर रखा है, ठीक है, ये आपका जो है रूल होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं और डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते क्या है, मैं थोड़ा सा इस फिगर को संशोधित करता हूं। देखिए हम लोग कुछ करेंगे नहीं, सबसे पहले हम एक वेक्टर ए ले लेते हैं, ये वेक्टर हमने क्या कर लिया, बी खींच लिया, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है इसका जो आर को डिनोट करेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इससे यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे लाइन खींचेंगे। इसका नाम दे देते हैं एम, इसका नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं पी, सॉरी ये ओ है, ये पी है, ये क्यू मान लेते हैं, ठीक है। और ये इस पे परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री पर है। हम यहाँ पे ये जो है मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पे है, तो ये भी कितना होगा, थीटा एंगल पे होगा, ठीक। तो यही थीटा एंगल से जो है हम लोग निकालेंगे इसका रिजल्टेंट क्या होगा और कैसे निकाला जाएगा। तो आइए हम जो जो है सबसे पहले इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं पी एम क्यू में क्या हो जाएगा, अगर हमको ये देखो ये नहीं पता है और ये नहीं पता है, इन दोनों की जैसे हम वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए आपने पढ़ा होगा थीटा, अब देखिए जो पता होता है उसको ऊपर देखिए जो पता होता है ये इसकी वैल्यू है बी, वेक्टर में चाहे मैग्नीट्यूड में हमने ले लिया है ए और बी। तो अगर हमको ये निकालना है तो ये इस 90 डिग्री 90 डिग्री सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है, ये परपेंडिकुलर है आपका और ये है आपका बेस। तो दोनों निकालना है, तो दोनों से हम निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम पी एम को ऊपर कर देते हैं और ये आपका जो है पी क्यू को नीचे कर देते हैं, ठीक है, तो पी एम अपॉन पी क्यू जो होगा वो कॉस थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका बेस है और ये जो है आपका जो है हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस जो है कॉस का रेशियो होता है, जैसा कि आप लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले, वहां से जो है आपको रेशियो पता होगा मैथमेटिक्स का। तो यहाँ देखिए बेस हमको पी एम निकालना है, छोड़ दीजिए, पी क्यू की वैल्यू है बी और यहाँ है कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो है अभी हम उसी में निकाल लेते हैं, अगेन इन ट्रायंगल पी एम क्यू में ही साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो होगा वो साइन का रेशियो बनेगा। तो यहाँ पे क्यू एम अपॉन में पी क्यू, तो यहाँ पे जो है क्यू एम हमको निकालना है क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता है, पी क्यू की वैल्यू है बी, तो ये हो गया साइन थीटा बटा एक बना के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो ये आपकी देखिए वैल्यू मिल गई, ये हो गया क्या, यहाँ की वैल्यू मिल गई क्या, बी कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू मिल गई क्या, बी साइन थीटा। याद रखिएगा ये वैल्यू अभी हमने निकाल रखा है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इसका रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट है ओ क्यू, इसको हम लोग क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ओ एम क्यू, देखो जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, चलिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से लगा है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे देखिए ये 90 है, ये भी इसके लिए होगा, लेकिन इसके लिए ये भी जो है आपका हाइपोटेनस कवर करेगा, तो इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं ओ क्यू। ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी, पी जो है परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्यू एम, इसको आप हटा दीजिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ओ क्यू, ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम, सॉरी क्यू एम का होल स्क्वायर प्लस ओ एम
का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया हुआ है, ठीक है, फिगर में आप देखते रहेंगे। ओ क्यू की वैल्यू देखिए आर, आर का स्क्वायर, हम लोग डायरेक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। क्यूएम, क्यूएम रहने देते हैं। ओएम को जरा देखिए, ओएम, ओएम को हम ओपी प्लस पीएम नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए हम लोग उसको करने क्या जा रहे हैं, ओपी प्लस पी एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और ये आर की वैल्यू रहने देते हैं हम। देखिए क्यूएम की वैल्यू और पीएम को जरा मैं एक जगह लिखना चाहता हूँ, मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, इसको इधर कर दे रहा हूँ। तो मैं देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी का होल स्क्वायर इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्यूएम का स्क्वायर और प्लस पीएम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओपी इंटू पी एम। देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने इसको इधर लिख दिया है और इसको इधर लिख दिया है वहां पर, ठीक है। आप लोग को एकदम समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं इन दोनों की जगह पे क्या लिखने जा रहा हूँ, ओपी का होल स्क्वायर रहने देते हैं, इसकी जगह पे जरा देखिए, देखिए क्यू एम, ये क्यू यहाँ पर है, क्यू एम का स्क्वायर और पी एम का स्क्वायर, अगर दोनों का स्क्वायर करते हैं तो इस हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा और ये बेस का स्क्वायर होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों मिलेंगे तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बताएंगे। इसी जगह पे मैंने पी और क्यू लिख दिया है डायरेक्ट, ठीक है। इन दोनों की जगह पे मैंने पी लिख दिया है। इस वाले ट्रायंगल में आप बनाइएगा प्लस 2 इंटू ओपी इंटू पी एम, ठीक है। अब सबकी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, ओ और पी की वैल्यू देखिए हमने ए माना है मैग्नीट्यूड में, यहाँ स्क्वायर लगा दिया। पी और क्यू की जो वैल्यू है देखिए बी है, बी पे स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 इंटू ओपी की वैल्यू जो है कितनी है, वो ए है। पीएम की वैल्यू देखिए यहाँ पे आपने निकाल रखा है, पीएम की वैल्यू बी कॉस थीटा, तो स्क्वायर है। जैसे स्क्वायर हटाएंगे ये किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, और यही आपका क्या दिखाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर को शो अप करेगा, और इसकी वैल्यू जो होगी इतनी आएगी, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अभी तक मैंने इसका केवल मैग्नीट्यूड निकाला है। अगर डायरेक्शन की भी बात करता है तो डायरेक्शन यहाँ पे इधर से इधर जाएगा इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन को जो है हमेशा जो है tan थीटा से डिनोट किया जाता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपने पीछे पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा की डायरेक्शन को निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए जगह है, ये रुकिए मैं थोड़ा सा मिटा देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए मैं देखिए मिटा रहा हूँ इसको। देखिए अब डायरेक्शन की बात करते हैं तो मैं मान लेता हूं कि जो ये रिजल्टेंट है ये इससे जो है अल्फा एंगल पे अगर मूव करता है तब की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्फा मान लेता हूं, ठीक है। तो इफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल, ठीक है, अल्फा with the vector OA, अल्फा मान लेते हैं, देन its direction will be tan अल्फा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए क्यूएम और बेस यहाँ पे कितना है ओएम। ओएम को देखिए आप दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, ओपी प्लस पीएम, क्योंकि डायरेक्ट उसकी वैल्यू तो पता है नहीं, ओएम की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ओपी और पीएम लिख सकते हैं। तो क्यूएम की वैल्यू अभी आपने निकाला है बी साइन थीटा, और
ओपी की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है ओ और पी की वैल्यू है ए, और यहाँ जरा देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ, पीएम की वैल्यू आपने निकाला है बी कॉस थीटा, तो ये आपका क्या निकल गया, टेन अल्फा निकल गया। ये जो है क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ तक, यहाँ से मैंने यहाँ तक फिर से लिख दिया है, ये डायरेक्शन को शो करता है, ये पीछे का था, तो ये आपका डायरेक्शन निकल गया। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मैं अभी इसी पर एक क्वेश्चन आपको लगा दे रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो भी बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर ए एंड बी, देन प्रूव दैट मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का मॉड इज इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन 2। कह रहा है दो यूनिट वेक्टर ए और बी है, उनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो हमको दिखाना है मॉड ऑफ ए डिफरेंस माइनस ए कैप माइनस बी कैप का जो डिफरेंस है वो आपको क्या दिखाना है, 2 sin थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यही हमको दिखाना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर है, सेंस ए कैप एंड बी कैप आर द यूनिट वेक्टर। जब यूनिट वेक्टर है तो सो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है, 1, और बी की भी जो मैग्नीट्यूड होगी वो भी क्या होगी, कितनी होगी, 1 ही होगी। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से मैं चलता हूँ जो यहाँ दिया गया है, मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूँ। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, मैं इसका स्क्वायर लेके चलता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि इसका स्क्वायर लेके चलिए, स्क्वायर लास्ट में हटा दीजिएगा, वो आपकी वैल्यू आंसर आ जाएगी। तो आइए देखिए कैसे लिख चलते हैं इसको। देखिए आप कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, एक तो देखिए क्या है, मैंने इसको देखिए स्क्वायर है तो इसको 2 बार जो है डॉट प्रोडक्ट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए मैं इसका जो है डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ए डॉट ए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए डॉट बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डॉट ए, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए डॉट ए का मतलब होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ए डॉट बी रहने देते हैं। देखिए ये जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जैसा कि मैंने रूल में आपको समझाया हुआ था। ए डॉट बी जो होता है बी डॉट ए की क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे बी डॉट ए को आप ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, और ये मॉड ऑफ बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे आपको बता रखा है 1 का स्क्वायर, और ये ए डॉट बी मिलकर 2 ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे मॉड ऑफ बी का जो है स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये देखिए 2 ए डॉट बी बराबर भी आप लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और इनके बीच का एंगल जो होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ मैंने लिख दिया, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, -2। ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी, 1 1 ये 2 हुआ है। ठीक है, ये -2 अपनी जगह पे, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये हो गया कॉस थीटा, तो 2 - 2 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये वैल्यू देखिए स्क्वायर लिख दिया हूं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे इस, अब देखिए इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ साइड से बना दे रहा हूँ। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा की देखिए वैल्यू होती है, एक कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइन वाला होता है, तो साइन थीटा वाले वैल्यू निकालेंगे, थीटा अपॉन में 2, ये देखिए कॉस थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है, तो 2 1 माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2,
2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 2 2 या 4 हो जाएगा, 4 साइन थीटा अपॉन में 2 हो जाएगा। देखिए ये मॉड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर हटाएंगे किस पे चला जाएगा, ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, जब रूट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर हुआ तो ये 4 का रूट आपको मिल गया 2, और ये स्क्वायर है तो ये एक बार आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, मॉड ऑफ a माइनस बी, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, यही वैल्यू जो है इसी तरह जो है कॉस थीटा भी होता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है अब वो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ गया। तो मैं इसको आपको दे दे, मैं हट जा रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को एक आपको दे दे रहा हूं HW, और इसी तरह सेम टू सेम आप लगाइएगा। बस वहां पे जैसे हमने यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिया है, वहां पे कॉस थीटा की वैल्यू होगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 माइनस 1, वो रखेंगे, फिर ये वैल्यू जो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ये आपका नया क्वेश्चन है, साइन थीटा। ठीक है, ये देखिए साइन थीटा है, तो यहाँ पे मैं इसको मिला के क्या कर दूंगा, कॉस थीटा कर दूंगा। ठीक है, आप इसको जो है प्रूफ करिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है जो पीछे मैंने अभी लिखा हुआ था, मैंने अभी इसी में चेंज कर दिया, ये मैंने आपके लिए HW दे दिया है। ठीक है, HW आप लोग जो है कॉपी पे जरूर से लगाइएगा। हाँ बच्चों, देखिए आज मैं जो क्वेश्चन आपको HW दिया था मैं उसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो आइए देखिए, उस क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है, मैंने मिटाया भी नहीं। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर a एंड b, देन प्रूव दैट a प्लस मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप का मॉड इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2। ये मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में जो है HW में दे रखा था, लेकिन मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने नहीं कर पाया तो बहुत जो है समस्या उत्पन्न हो जाएगी उसके लिए, तो मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, मैंने कहा था सेम करिएगा। इसके पीछे मैंने यहाँ पे साइन माइनस लिखा था और यहाँ साइन बताया था। अब यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे कॉस हो गया, दोनों एक ही जैसे है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, देन मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी का कैप। ये अगर दो यूनिट वेक्टर है तो आपको पहले से पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं से लिख चलते हैं, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मॉड का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 2 बार इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी डॉट a प्लस बी। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो a डॉट a हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, a डॉट b हो जाएगा, इसका इसमें क्या हो जाएगा तो b डॉट a हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो b डॉट b हो जाएगा। ठीक है, तो अगर a डॉट a है तो इसका जो है मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए a डॉट b रहने देते हैं, यहाँ b डॉट a है, b डॉट a की वैल्यू को आप a डॉट b भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जैसा कि मैंने आपको जो है इसकी प्रॉपर्टीज बता रखा है। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं b डॉट b को आप मॉड ऑफ b का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी इसकी वैल्यू रहने देते हैं, देखिए ये 1 और ये 1 दोनों सेम सेम है तो 2 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स a डॉट b हो जाएगा प्लस वेक्टर b का, वेक्टर कह रहे हैं कैप है b कैप। अब देखिए a डॉट b बराबर भी हमने आपको पीछे बता रखा है, a डॉट b बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, और यहाँ पे इनके बीच में कॉस थीटा प्लस वेक्टर b का, वेक्टर b कह रहे हैं यार बार बार, b कैप का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखिए मैं सबकी वैल्यू पुटअप कर दे रहा हूँ, मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b। ये देखिए इसकी वैल्यू होती है 1, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको, स्क्वायर हो गया 2 इंटू इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ हो गया कॉस थीटा, यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 कॉस थीटा प्लस 1, 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस
थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल चल रहा है, वेक्टर, वेक्टर कह रहे हैं हम, ए कैप प्लस बी कैप का मॉड का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। वेक्टर ए, वेक्टर ए बार बार कह दे रहा हूँ मैं, मेरे मुंह में वेक्टर ही बार बार पसंद है। चलिए देखिए, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 क्या ले ले रहा हूँ, कॉमन ले लेना हूँ, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 2 ब्रैकेट में 1 प्लस, अब देखिए इस 1 को काटने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कॉस थीटा की जो है 4 वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा लगेगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस +1 को काटने के लिए हमको -1 वाला चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 होता है। इससे माइनस से प्लस कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, और 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। और ये किसके इक्विवेलेंट चल रहा है, ए कैप प्लस बी कैप का मॉड का होल स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हटाते हैं किसमें चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट देखिए लिख देता हूं मैं। अब आपको पता है कि 4 को जो है कितनी वैल्यू होती है, 2 होती है, और ये 2 बार लिखा हुआ है तो ये 1 बार लिख देंगे हम इसका, और ये रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और देखिए यही आपको प्रूफ करना था, मैंने जो आपको HW दिया था, ठीक है। देखिए मैंने इसका जो है सॉल्व करा दिया है, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूले, और किसी को कुछ भी ना समझ में आया हो तो ज़रूर से हमें कमेंट करके पूछे कि क्या उसे नहीं समझ में आया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।